बेपरवाह, खुश मिजाज, कुछ ऐसे इनके अंदाज। अरे भाई, ये कोई और नहीं, ये है पक्के लखनवी प्रतीक भारद्वाज। वेलकम सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत शुक्रिया मामाक्षी। हाउ आर यू? सर हम बढ़िया, आपने फरमाइए। बस हम बिल्कुल बढ़िया हैं। लॉकडाउन में अभी तक हम सबके इंटरव्यू कर रहे थे एंड अब हमारे इंटरव्यूज लोग लेने शुरू लोगों ने कर दिया है। सो आई एम सो एक्साइटेड कि आज मामाक्षी क्या पूछेगी। सर सबसे पहला सवाल तो आपके साथ में यही होने वाला है कि आपको लखनऊ की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली आवाज, या फिर वो यूं मैं कहूँ कि वॉइस ऑफ मिर्ची बनने के बाद कैसा लगता है? मुझे लखनऊ की आवाज बनने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। हालांकि लखनऊ में पैदा होते ही जब आप एक बच्चा रोता है तो वो लखनऊ की आवाज बन जाता है। लेकिन आई थिंक कि हाँ, जब आपको एक मीडियम मिल जाता है, ऐसा एक मीडियम मिल जाता है, आपको माइक मिल जाता है, तो ये ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता है। क्योंकि बोलना और रेडियो पे बोलना दोनों में बहुत फर्क चीज है। तो आप एक कम्युनिटी की, आप एक शहर की आवाज हो जाते हैं। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है, बट हाँ, मुझे बातें करना अच्छा लगता है। सो आई एंजॉय अ लॉट। सर आपने तो फिर डिसाइड कब किया कि मतलब आपको रेडियो ज्वाइन करना है? अरे यार, ये तो बहुत कहानी वाली एक बात है। मतलब मैंने बचपने से सोचा हुआ था कि आई ऑलवेज फील सो स्पेशल कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी दूसरी चीज के लिए या किसी बड़ी चीज के लिए बना हूँ। मुझे वो नॉर्मली नौकरी नहीं करनी थी। तो हमेशा से पढ़ाई में भी ठीक ठाक थे। और एक मतलब ये था कि घर वाले भी चाहते थे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली होने के नाते कि ठीक ठीक पढ़ जाए, कुछ अच्छा काम कर ले। तो चीजें चल रही थी। आई गॉट सिलेक्टेड इन बैंक ऑल्सो। ग्रेजुएशन तक सब चीजें चलती रही, बट आई वॉज नॉट फीलिंग सो गुड दैट कि मैं शायद उस चीज के लिए नहीं बना हूँ जिस जो चीज मैं कर रहा हूँ। तो फिर मैंने रेडियो, मेरी मम्मी बहुत सुनती हैं, तो उन्होंने रेडियो मतलब सुनती थी। तो मैंने इवन मैं ऐसा था कि जब मैं रेडियो सुनता था तो मैं जनरली, लोग जब आरजेस बहुत ज्यादा ओवर बोलने लगते हैं तो लोग चैनल चेंज कर देते हैं। तो मैं भी यही करता था। और बट यही चीज थी कि लाइफ में हमेशा लगता था कि यार कुछ ऐसा करें कि कि कोई फील हो कि हाँ कुछ किया है जिंदगी में, आए तो पता लगे, जाए तो पता लगे। तो बस सपने देखा और रेडियो जॉकी बनने का सपना देखा। सो मैनी रिजेक्शन। आज जिस चैनल में बैठे हुए, इस चैनल में भी 8-9 बार रिजेक्ट हुए, तब जाके सिलेक्शन हुआ। एंड ओवरऑल कम से कम मुझे ऐसा लगता है अपनी लाइफ में मैंने 100 से 150 इंटरव्यूज दिए होंगे आरजे बनने के लिए। बट शायद मेरा वक्त जो था वो उस वक्त नहीं सही था। देन आई स्टार्टेड थिंग्स एंड बन गया फाइनली। मतलब इस यहाँ तक आने के लिए आपने बहुत मेहनत करी है और वो स्ट्रगल आपका नो दिख डाउट भी इन रहा है। दैट। नो नो डाउट इन दैट। और कोई भी चीज जब स्ट्रगल के बाद मिलती है ना, तो हम उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, या आपको किसी गॉडफादर के थ्रू मिल जाती है, या यू यू कैन से नेपोटिज्म के थ्रू मिल जाती है, तो शायद हम उसकी इतनी वैल्यू नहीं करते हैं। नो डाउट हमारे हमारा रास्ता आसान होता है, हमारे पास में स्ट्रगल इतना नहीं होता है। बट हाँ, ये है कि ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, आप तभी टिक पाते हैं जब आपके अंदर इंटरनल टैलेंट होता है। और अगर आप टैलेंटेड है तो भले ही देर से आपको मतलब चांस मिले, बट मिलता जरूर है। तो सर जैसे आपने बताया कि लॉकडाउन के वक्त आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज लिए, बिल्कुल आपने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर सेलिब्रिटीज के साथ में लाइव चैट करी, आपने लोगों को घर बैठे ही उनके मतलब उनके पसंदीदा लोगों के साथ में मिलवाया। तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, कुछ बताइए। दैट वाज अमेजिंग थिंग। और मेरी लाइफ में मतलब ये पहली बार हुआ था। मतलब कि क्या होता था कि इंस्टा और फेसबुक में, सोशल मीडिया को पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहता हूँ, चाहे वो फेसबुक हो, जी। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो। अब तो मैंने टिकटॉक भी बनाना शुरू कर दिया था। बट व्हाट आई एम सेइंग कि uh, ये एक्सपीरियंस बहुत नया था मेरे लिए कि सेलेब्स को एक इंटरव्यू करना, आप इंटरव्यू करते हो अपने स्टूडियो में या उनके पास जा करके, बट ये डिजिटल चीजों के थ्रू आपने इंटरव्यूज करना शुरू करा। तो दैट वाज समथिंग न्यू। और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था और बहुत कुछ सीखने को मिला। आई वाज लाइक कि मुझे लगा कि ये इस चीज लॉकडाउन को मुझे थैंक्स बोलना चाहिए कि एक से एक बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, लाइक इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और बहुत बड़े बड़े फिल्मी सितारों का, सिंगर्स का, और बहुत अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू करने का मौका मिला। तो सर जैसे आपका फेसबुक पर आपने 21 दिन 21 बात का एक मुहिम चालू करी थी, तो ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब इसके पीछे क्या क्या मोटिवेशन थी आपकी? क्या आप लोगों को मैसेज देना चाह रहे थे? इसके पीछे कुछ आया, बताइए। तो बेसिकली वामाक्षी,
आई वुड से कि क्या होता है कि रेडियो इज ऑल अबाउट आइडिएशन। जब आपको एक दिन के लिए अगर केवल बोलना है तो एक अलग बात है, बट जब आपको रोज आकर के बोलना है तो अगर दो चीजें हैं इसमें, अगर आप या तो आप सिर्फ नौकरी की तरह उसको ट्रीट करते हैं तो आप बहुत समय तक नहीं चल पाएंगे। बट अगर आप सच में उस चीज से प्यार करते हैं तो आप कभी बोर नहीं होते अपनी जॉब से। तो इसमें ये हुआ कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने 21 दिनों का लॉकडाउन के लिए बोला कि हमारे देश को जरूरत है, तो ऐसे में मुझको ये लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो बहुत डिमोटिवेट है, बिकॉज हमारे इंडिया में ऐसा कुछ पहली बार हो रहा था। लॉकडाउन जैसी चीज हम पहली बार फेस कर रहे थे। हम हमारे इवन हमारे मम्मी पापा ने या हमारे दादी बाबा ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो मुझे लगा कि ढेर सारे ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर हैं वो बहुत पैनिक क्रिएट करेंगे। तो मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं उनकी लाइफ में क्या ऐड कर सकता हूँ। तो आई थॉट कि चलो एक काम करते हैं, ये जो 21 डेज एंड 21 डेज हर दिन एक वीडियो डालेंगे और वो किसी ना किसी चीज को लेकर के होगा, उसमें कोई ना कोई टॉपिक होगा। तो फर्स्ट डे आई हैव स्टार्टेड इट। तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि मैं 21 वीडियोस कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि हर दिन मतलब उसको कंटिन्यू करना वाज नॉट माय थिंग। मुझे नहीं लगा कि शायद मैं कर पाऊँ, बट हाँ बहुत अच्छा गया। और इनफैक्ट पूरे इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट के लोग हैं हिंदी मार्केट्स के, उन्होंने उसको शेयर किया। प्लस उसको काफी अप्रिसिएशन मिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट से। एंड इसी बीच में मैंने अलग अलग चीज, जैसे मैंने एक पोएम लिखी थी उत्तर प्रदेश के पुलिस वालों पे, तो वो पूरे मतलब बिकॉज दे आर लाइक रियली फ्रंट लाइन हीरोज, तो वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर वो काफी अच्छा गया। एंड द बेस्ट पार्ट की उसको पूरे यूपी पुलिस ने, इनफैक्ट इंडिया की कई पुलिस ने उसको ट्वीट करा। तो ये सब 21 दिन 21 बातों में हुआ। अपार शक्ति खुराना फेमस बॉलीवुड एक्टर हैं, तो उन्होंने भी एक दिन अपना मैसेज इस चीज को उन्होंने देखा होगा, तो ही फेल्ट वेरी गुड इन इट। एंड उन्होंने भी मुझे एक बना करके भेजा कि उन्होंने अपना वीडियो 21 बना दिन के 21 दीजिए। बातों में एक एपिसोड उन्होंने उस पे भी करा। तो ढेर सारे लोगों ने करा। आई एंजॉयड इट। तो सर जैसे कोरोना के चलते अब लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन ने सभी लोगों को घर पे लाके एकदम पटक दिया, बंद हो गए सबके सब। लेकिन रेडियो ने एक बूंद भी कसर नहीं छोड़ी लोगों को एंटरटेन करने में और इन्फॉर्म करने में। सारे आरजेस घर से बैठ करके शो कर रहे थे, आपने भी घर से बैठकर शो किया। तो आपको क्या मुसीबतें झेलनी पड़ी, या फिर वर्क फ्रॉम होम करते वक्त क्या चीजें सामना करना पड़ा आपको, उसके बारे में बहुत कुछ बताइए। यार होता क्या है कि जो जैसे अब ये स्टूडियो है, तो इस स्टूडियो में हमारा एक अच्छा माइक है, ठीक है, हम हेडफोन लगा करके बात करते हैं, हम साउंड प्रूफ जगह पे बैठे होते हैं और एक शांति होती है, प्लस हम सिर्फ शो कर रहे होते हैं। बट व्हेन आई गॉट टू नो कि मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, तो मैं पहली चीज में बहुत थोड़ा सा मैं अपने शोज को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ कि हर वो चीज जो मेरे शो को एनहेंस कर सकती है, चाहे वो साउंड इफेक्ट्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, मैं उसमें काम करता हूँ। बट आई व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग, तो चलने लग गया धीरे 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 धीरे। बट वो आपको क्या होता है ना कि रेडियो पर अगर आपको कोई सुन भी रहा है, तो अगर वो कॉल कर रहा है तो आपके पास में वो स्टूडियो वाला नंबर नहीं है, तो आपको कैसे दिखे कि कोई कॉल कर रहा है। लोग जो है, बिकॉज मैं बीइंग अ रेडियो जॉकी, मुझे ऐसा लगता है आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पे हूँ, मेरे से बहुत सारे लाखों लोग हैं। मैं किसी को कोई जरूरत है, किसी को कोई चीज है, तो दे आर लाइक कनेक्टेड विद मी। बट उस दौरान नहीं हो पा रहे थे, तो मैं सोशल मीडिया को अपने बार बार रेडियो पे बोलता था कि अगर आप फोन नहीं मिला पा रहे हैं, तो आपको कोई जरूरत हो तो आप मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट करिए। ढेर सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कनेक्ट किया। एंड तो ये थोड़ा सा, और घर का एनवायरनमेंट तो जानती हो यार, कि जैसे मेरे पड़ोस में एक तोता पला हुआ है, तो वो बीच बीच में पेपी पेपी बोलता रहता था। और फिर वो जिस वक्त हम बोल रहे हैं उसी वक्त मम्मी को भी कोई काम याद आ गया है। मेरा लाइव शो चल रहा है अब, क्योंकि अब शो 5 घंटे का होता है, तो 5 घंटे तक हमारे पेरेंट्स भी बिना चुपचाप नहीं रहे हो सकते हैं। और ओके। थोड़ा बहुत तो शोर घर पे होता ही है, और फिर घर में वो इतना फोकस नहीं हो पाते हैं आप। तो मुझे ये चीज थोड़ी सी लग रही थी। बट फिर भी मैं जितनी जल्दी चीजें हो सकती थी, मैं बीच बीच में आया भी हूँ अपने ऑफिस। और आई वॉज द ओनली रेडियो जॉकी जिसने सबसे पहले मतलब आकर के शुरू किया, और मैंने सबसे कम दिन वर्क फ्रॉम होम किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो मैंने मतलब आई हैव डन इट। एंड फाइनली नाउ आई वाज द फर्स्ट रेडियो जॉकी इन मिर्ची, लखनऊ और यूपी, जिसने सबसे पहले स्टूडियोज पे बैक किया, कम बैक किया। तो इट वाज गोइंग गुड। तो ये थोड़ा सा लगता है। बाकी हालांकि वर्क फ्रॉम होम भी अपने आप में एक अलग एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी आपको नहीं पता सिचुएशंस का कि हो सकता है अभी हम लोग फिर से वर्क फ्रॉम होम मोड पे चले जाएं। तो मैंने बहुत सारी चीजें जो है वो सीख ली हैं। तो अब की अगर सेकेंड टाइम ऐसा होगा वर्क फ्रॉम होम, तो शायद हम और अच्छे तरीके से उसको कर पाएंगे।
अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि घर वाले भी मतलब 5 घंटे का शो होता है और घर वाले भी बिना चुपचाप मतलब ऐसे नहीं रह सकते। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ में कि आपकी मम्मा आती हो और बोलती है, "प्रतीक पूरा टाइम तुम लगे रहते हो, अपना शो करते रहते हो। तुम कभी घर पे भी ध्यान दो, घर पे भी रहते हो, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम पूरा टाइम वर्क फ्रॉम होम ही करते रहो। हमारे साथ भी वक़्त बिताओ।" तो मतलब ऐसा कैसे रहा कुछ? ये हमारे मुझे लगता है कि ये हर मीडिया पर्सन के पेरेंट्स को या उनके फैमिली मेंबर्स को, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेड जो भी उनसे जुड़े लोग होते हैं, उनके दोस्त, उनको शिकायत रहती है। और क्योंकि होता क्या है कि इन मीडिया यू आर अ वर्कर ऑफ 24/7। तो आप 24 घंटे सातों दिन में, हमारा कोई संडे नहीं होता, हमारा कोई सैटरडे नहीं होता। ये 10 to 5 की नौकरी नहीं है कि आप गए और आप एक सर्टेन पीरियड के बाद में आप आ जाएँगे। तो ये तो लगा रहता है, बट हाँ, इसमें मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत अच्छा रोल ये निभाया कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे रिकॉर्डर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पंखे की भी आवाज़ आने लग जाती है। तो अब अगर मैं पंखा बंद करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सपोज़ कि या चीज़ों को मैं कह रहा हूँ कि शांत रहो, रामायण महाभारत उस दौरान आती थी, उसी दौरान मेरा शो भी चल रहा होता था। तो मेरे घर में रामायण जिस वक़्त रामायण में ऐड आता था तो मैं रिकॉर्ड करता था। जिस वक़्त मैं रिकॉर्ड करता था उस वक़्त वो म्यूट कर लेते थे। तो बहुत सारी चीज़ें थी, शिकायत बहुत सारी थी। और हाँ, नो डाउट मैं बता तो रहा हूँ कि जैसे लोगों ने वर्क फ्रॉम होम को बहुत एन्जॉय किया है, अपने घर में कुकिंग करी या वो चीज़ें करी जो वो नहीं कर पा रहे हैं। बट मैंने शायद वो चीज़ मेरे से हो नहीं पाई, लाइक कि काम ही इतना ज़्यादा था कि चीज़ें नहीं मतलब सही हो पाई। बट हाँ, मैंने राइटिंग को बहुत टाइम दिया। मैंने बहुत सारी नई ऐसी पोएम्स हैं जो लिखी हैं। तो और प्लस कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखी है जो जल्दी ही मतलब देखने को मिलेगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो सर आप मतलब आपने जैसे बताया कि आपने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी वो लॉकडाउन के वक़्त, तो कुछ आप सुनाना चाहेंगे? अरे यार! 1-2 कुछ हाँ, नज़्म? बिल्कुल मैं सुनाना चाहूँगा। एक लखनऊ के ऊपर मैंने लिखा है कि हमारे लखनऊ में जैसे कहा जाता है कि दीवारों के कान होते हैं। ऐसा अगर आप भूल-भुलैया जाएँगे, तो वहाँ पे गाइड साहब बिल्कुल, बताते हैं कि दीवारों के कान होते हैं। तो मैंने ऐसा फ़ील करा इस लॉकडाउन के दौरान कि दीवारों के कान नहीं होते हैं, बल्कि इनकी ज़बान, इनका दिल, इनका दिमाग सब होता है। तो उसी पे ही मैंने एक पोएम लिखी थी, तो उसके 2-4 लाइनें जो मुझे याद है, बिकॉज़ अभी वो पूरी याद नहीं है मुझे। जहाँ तक मैं सुना पाऊँगा मैं वो सुनाऊँगा। तो कुछ ऐसा था कि कल गोमती का पानी घंटा घर से कहता है, कल गोमती का पानी घंटा घर से कहता है, क्या हुआ है आखिर? लखनऊ इतना खामोश क्यों रहता है? मैं बहता हूँ बेचैनी में, अब कोई ना कंकड़ फेंकता है। मैं बहता हूँ बेचैनी में, अब कोई ना आकर बैठता है। क्या हुआ है आखिर? ये लखनऊ इतना गुमसुम क्यों रहता है? अचंभा हुआ फिर घंटा घर को, अचंभा हुआ फिर घंटा घर को, बोला क्या कोई मुझसे कुछ कहता है? एक अरसा हुआ इस सन्नाटे को, ये लखनऊ अब खामोश ही रहता है। अ, इसी में आगे लाइन थी कि शर्मा की चाय, वाजपेयी की कचौड़ी, रहीम और टुंडे सब फीके हैं और लखनऊ के इतिहास में पहली बार बड़ा मंगल और रमज़ान ऐसे दिखे हैं। तो मतलब इस तरीके से करके मेरी वो पोएम पूरी थी। तो आई होप कि वो सोशल मीडिया पे रिलीज़ जब मैं करूँगा, सून आप सर्च भी करेंगे तो मेरे इंस्टा हैंडल और फेसबुक पे जहाँ पे मैं हूँ मिर्ची प्रतीक के नाम से, तो वहाँ पे यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, वहाँ पे होगी ये। सर जैसे अब एक और बात आपसे कहना चाहेंगे कि अभी अगर लॉकडाउन खुलता है, अभी से कुछ ऐसा है नहीं पक्का कि खुलेगा या नहीं खुलेगा, अगर बाय चांस लॉकडाउन खुलता है तो हमारे जो लखनऊ वाले हैं एकदम चौड़िया के बाहर निकलने वाले हैं। तो आप हाँ। उनको क्या कहना चाहेंगे? यार वो अभी ही निकल रहे हैं और मेरा रोज़ का मिशन है, मैं रोज़ उनको डाँटता हूँ रेडियो पे पहले, क्योंकि मेरी फैमिली है और मैं बहुत प्यार से उनको डाँटता हूँ, उनको समझाता हूँ, क्योंकि लखनऊ एक शहर नहीं है, मुझे लगता है जीता-जागता एक इंसान है। वो काम करता है, वो खाता है, पीता है, शैतानी करता है, लड़ता है, प्यार करता है। तो वही लोग यहाँ के बड़े प्यारे हैं, बट सीन क्या है कि यार अब 1 या 2 के सुधरने से नहीं सुधरेगा। और अगर ये इतनी बड़ी मुसीबत नहीं होती तो हमारे पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी इसको बंद ना करते। तो बिल्कुल। अब लखनऊ वाले को, हर इंसान को ये समझना चाहिए। मैं रेडियो पर भी बहुत अपील करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपील करूँगा कि अपने घर में रहिए। और अगर आप अपने घर में रहेंगे या कम से कम बाहर निकलेंगे, तो आप अपनी रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपने आस-पास वालों की रक्षा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरहद पे रहने वाला ही सिर्फ़ सैनिक या सिपाही नहीं है। अगर आप मतलब आराम से अपने घरों पर बैठे तो भी आप सिपाही का ही एक काम कर रहे हैं, क्योंकि आप रक्षा ही कर रहे हैं एक तरीके से अपने देश की। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। तो सर अब वोकल फॉर लोकल पर आप क्या संदेश देंगी लोगों को? क्योंकि अब जैसे अब लॉकडाउन खुलेगा, लोग चौड़िया के बाहर निकलने वाले हैं, शर्मा जी की चाय और फिर
कबाब तो खाने ही खाने वाले हैं, वो तो लखनऊ वाले करता ही है आराम से, खाने-पीने के मामले में हमेशा आगे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वोकल फॉर लोकल अगर मतलब बात करो इसकी मतलब प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को ध्यान दिया इस चीज़ को सबके उन्होंने बोला है ऑब्वियस सी बात है तो हर इंसान सोच रहा है। बट इफ यू विल ऑब्जर्व तो लखनऊ शहर जो है वो बहुत समय से लोकल फॉर वोकल है। मतलब आप देखिए हमारे लखनऊ में एक सब्जी वाला जो आता है जो चिल्लाता है आलू है, भिंडी है, लौकी है, टमाटर है ना? तो वो हाँ, 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 अपनी हाँ। वो हुआ। अब आप देखिए सिलबट्टा बनाने वाली दीदी आती है, बनवाई ले ओ सिलबट्टा है ना? तो इट्स लाइक कि ये ये सारी चीज़ें हमारे लखनऊ शहर में बहुत समय से हैं एंड बट व्हाट आई एम सेइंग कि लखनऊ का जैसे लोकल मार्केट चिकन का, लखनऊ का फूड, लखनऊ का जो लोकल यहाँ का हमारा चाहे वो फोक डांस है, चाहे वो हमारे यहाँ का मतलब ये आपके कथक है या क्लासिकल है, तो यहाँ की अवधी भाषा, तो वो हम ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा लोकल स्ट्रेंथ वाले शहर में है कि हमारा लोकल बहुत मजबूत है। तो उस शहर में मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो हमारे लखनऊ को बहुत मिसगाइड करते हैं। उनको लगता है कि लाइक कि लखनऊ मतलब कंटाप, लखनऊ मतलब भौकाल, लखनऊ मतलब ये, तो दिस इज़ नॉट लखनऊ। लखनऊ एक बहुत ही प्यारा, खूबसूरत सा तमीज़ और तहज़ीब वाला शहर है। तो जो हमारी लोकल रूट्स है, हम उसको मजबूत रखें, हम उसको अपने से जज़्ब रखें, उनके लिए काम करें एटलीस्ट अपने शहर का, अपनी गोमती का, इमारतों का, अपने लोगों का ख़्याल रखें, तो इससे ज़्यादा आत्मनिर्भरता और इससे ज़्यादा लोकल फॉर लोकल वोकल फॉर लोकल सॉरी आई डोंट थिंक सो कुछ होगा। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो सर एक और चीज़ है, थोड़ा-सा पर्सनल हो जाएगा। हमने आपको देखा है कि आपका जो स्टड है, वो एकदम यूनिक रहता है। हर बार आप जब भी पहनते हैं, वो अच्छा। यूनिक रहता है। तो सर ये हाँ, कैसे कैरी कर आज भी पाते हैं आप? अरे नहीं हाँ, यार मतलब ये मुझसे लोग कहते हैं बहुत सारी ऐसे हमारे ऑफिस में कलीग्स हैं, तो वो कहती है यार प्रतीक हम लड़की होकर के इसको चेंज नहीं कर पाते हैं, तुम कैसे चेंज कर लेते हो? तो यार बट मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अगर ये मेरे लाइफ का फंडा है, मैं पहले ऐसा नहीं था। आज से अगर करीब 4-5 साल पहले अगर देखा जाए तो मैं ऐसा नहीं था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा था 98 केजी। मुझे कपड़े पहनने में कॉन्फिडेंस नहीं था। वो चीज़ें नहीं थी बट आई डोंट नो समहाउ समवेयर मुझे ऐसा अंदर से लगा कि नहीं यार लव योरसेल्फ, पहले अपने आप को प्यार करो। तो मैंने आई स्टार्टेड लविंग माय सेल्फ, देन मैंने देखा कि यार नहीं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हेलो, हाँ, मैं ऑडिबल हूँ? जी, जी सर। जी सर। हाँ, तो फिर मैंने ये चीज़ नोटिस करी तो देन आई स्टार्टेड थोड़ा मुझे फैशन का बहुत शौक रहा है हमेशा से। तो मैंने जब अपने कान को छिदवाया तो देन आई स्टार्टेड अब मैं ऑफ़िस पहन के शॉर्ट्स में आ जाता हूँ या मैं मतलब टी-शर्ट्स या मुझे हेयर स्टाइल मुझे शौक है इन चीज़ों का। चश्मा जैसे आप देखेंगे अगर आप मेरे घर जाएँगी तो आई हैव अ बॉक्स जिसमें मोर देन हाँ, आई गेस मोर देन 100 सनग्लासेस है मेरे पास में। सो आई लव ऑल दीज़ थिंग्स। कलेक्शंस तो है वही आपका अपना काफ़ी। क्या करना। तो सर स्टार्टिंग में जैसे आपने बात करी थी कि आप जहाँ पर बैठे हैं मतलब आपने मतलब आरजे बनने के लिए भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। 8 बार आप उस चीज़ के लिए ऑडिशन दे के आ चुके हैं। तो सबसे बड़ी अहम बात ये है ना कि लोगों के पास में सक्सेस का तो प्लान होता है, लेकिन फेलियर का कोई प्लान नहीं होता और उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो हुँ। इस फेलियर से उभरने के लिए आप लोगों को क्या संदेश देंगे? यार मैं 2 चीज़ें देना चाहूँगा क्योंकि मैं अपनी लाइफ़ में मुझे लगता है कि मैंने हर इंसान का अपना होता है बट अ, मैं अपना ही बता सकता हूँ कि मुझे कभी भी कोई चीज़ बहुत आसानी से नहीं मिली है। चाहे वो मेरा शो हो, चाहे वो मेरी जॉब हो कोई भी चीज़ है तो उसको मैंने कमाया है। तो जो चीज़ पहली चीज़ तो ये है कि आप ऑनेस्टली वर्क में कंसिस्टेंट रहिए। आप मतलब इस चीज़ में यकीन करिए कि आपको जिस चीज़ को आप चाह रहे हैं, वो चीज़ आपको 100% मिलेगी। बट आपकी शिद्दत पागलों वाली होनी चाहिए। मैं देखता हूँ कि आजकल यंगस्टर्स जो हैं, तो वो मेरे साथ के ही जो मेरे हैं, तो वो दे आर लाइक कि मुझे आरजे बनना है। तो या मुझे कोई भी काम करना है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको मूँगफली भी बेचनी है, तो आप ये सोचो कि आप के अंदर कौन-सी ऐसी यूनिक चीज़ है कि आप एक दुनिया के सबसे बड़े या सबसे बढ़िया मूँगफली बेचने वाले बन सकते हो। जैसे मैं बताऊँ ना कि जैसे लखनऊ शहर की बात है, तो यहाँ पे आप कभी गौर करिए जो पानी के बताशे बेचने वाले लोग होते हैं, वो इतने यूनिक तरीके से पानी के बताशे खिलाएँगे, आप कोई भी चीज़ करेंगे तो क्या है ना कि यू शुड हैव सम फेथ इन योरसेल्फ और बहुत डेडिकेशन मतलब
आपका काम, उसके अलावा उसके बाद में सारे लोग सेकंड। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फेलियर को झेलने के लिए पहली चीज तो ये कि ये सोचना ही बंद कर दीजिए कि कभी फेलियर होगा। फेलियर कभी नहीं होता है। जब सपोज मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, ठीक है, सब चीजें अच्छी चलती रहें टचवुड, बट इन केस मान लो कुछ ऐसा हो जाता है कि नहीं सही चलता है, तो मैं, नो डाउट मुझे बुरा लगेगा, बट मैं उस चीज को पॉजिटिवली ये लूंगा। मैं सोचूंगा कि नहीं, अब शायद मेरे लिए कहीं और कोई नई कुर्सी बन गई है, या कोई और प्लेस पे मुझे गॉड ले जाना चाह रहा है। तो थोड़ा उसकी भी सुन लो, अपनी तो सुनते ही रहते हो। तो गिव योर बेस्ट एंड गॉड विल टेक रेस्ट। बहुत बढ़िया बात कही सर आपने, लोगों को बहुत मोटिवेट किया आपने इससे। सर एक चीज है, जैसे आपने बोला कि आपसे बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आरजे बनना चाहता हूँ, तो सर क्या सिर्फ आवाज जो है आरजे के लिए चाहिए होती है, या फिर कोई और यूनिकनेस या फिर कुछ और क्रिएटिविटी जो आप आरजे के लिए चाहिए होती है? क्योंकि ऐसे 10th और 12th में काफी लोग, लाखों लोग एग्जाम्स देते हैं, उसके बाद में उनको कोई आइडिया नहीं होता है कि वो क्या बनना चाहते हैं, और फिर बोलते हैं कि मुझे आरजे बनना है, या फिर मुझे न्यूज एजेंसी में जाना है, या फिर मुझे एडवर्टाइजिंग में जाना है। तो क्या उनके लिए बेटर रहेगा, मतलब क्या क्रिएटिविटी क्या चाहिए होनी होती है? सो बेसिकली दो चीजें चाहिए होती है। पहली चीज तो चाहिए होता है कि जब आप देखो, रेडियो बहुत बदलता आया है। जैसे जब रेडियो शुरू हुआ तो रेडियो अमीन सयानी साहब का था, भाइयों और बहनों, है ना। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे रेडियो का जब 20s की बात करा जाए तो एफएम वगैरह जब आने शुरू हो गए, प्राइवेट चैनल्स आए, तो उस दौरान हुआ ये कि रेडियो में जो रेडियो जॉकीज हुआ करते थे, वो कंटेंट पे, ऑडियो पे बहुत काम करने लग गए, बहुत अच्छा जाने लग गया। बट अभी की सिचुएशन जो है, अभी की सिचुएशन बहुत बदल चुकी है। रेडियो डिजिटल हो गया है। तो दो चीजें चाहिए। पहली चीज तो ये चाहिए कि आपका एक आपकी आवाज नहीं चाहिए, आपके अल्फाज चाहिए, कि आपके अल्फाज जो है वो कितने क्लियर हैं। आप जिस भी जबान को बोल रहे हैं, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू, बांग्ला, एनी लैंग्वेज, आपको उस पर बहुत कमांड होना चाहिए कि दैट यू कैन डू वेरी वेल। मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होना चाहिए। और सेकंड नंबर पर आपका अंदाज जो है, आपका अंदाज ऐसा होना चाहिए कि लगे कि यार यू आर ऑन मिशन। मतलब लाइक इफ आई टॉक अबाउट नावेद भाई, तो नावेद, आई डोंट थिंक सो कि नावेद से बड़ा कोई आरजे है आज के समय में दुनिया में। तो नावेद का क्या है, नावेद भाई का अपना एक अंदाज है। जब उन्होंने रेडियो शुरू किया तो वो आवाज वाला रेडियो था। नाउ अभी डिजिटल है। बहुत सारे ऐसे आरजेज हैं जो इस चेंज को नहीं झेल पाए, और वो उन्होंने जॉब छोड़ दी अपनी, वो नहीं चल पाए, डिजिटल को नहीं एक्सेप्ट कर पाए। बट आप देखिए नावेद भाई बखूबी मतलब उस चीज को कर रहे हैं। तो यही चीज है कि अगर प्यार है आपको अपने करियर से, या अगर अंदर से, आप ग्लैमर देख करके मत आइए, क्योंकि यहाँ पे ग्लैमर देख करके मैं भी आया था शुरुआत में, और जब मैं 8 बार रिजेक्ट हुआ तो मेरा वो सारा निकल गया कि हाँ मैं कितना कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। तो ग्लैमर देख करके मत आइए। सच में अगर आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं इस मीडियम के थ्रू, सच में आप किसी की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं इस मीडियम के थ्रू, तो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। और चीज है, मैं जो कहना चाहूंगा कि लोगों को ये लगता है कि मतलब डिजिटल रेडियो है या डिजिटल वर्ल्ड है, तो उनको बहुत यो बनना है। मतलब यो बोले तो वो, अगर वो गाली नहीं बकेंगे अपने इंटरव्यूज में, या वीडियोस में वो बीप 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 वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे, तो उनको लगता है शायद तब तक वो अच्छे आरजे नहीं है या अच्छे कंटेंट क्रिएटर नहीं है। बट मुझे लगता है ये बहुत निहायती बेवकूफी वाली सोच है। और मैं कभी बीइंग एन आरजे, बीइंग अ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, मैं कभी ऐसा कंटेंट नहीं बना सकता जिसको मैं और मेरी मम्मी या मैं और मेरे पापा साथ में बैठ के नहीं देख सके। क्योंकि अंततः हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम रह भारत में ही रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। तो सर जैसे बहुत से लोग मतलब फंकी चीज़ों के लिए गालियाँ बकना शुरू कर देते हैं, या फिर ये सब चीज़ें कर देते हैं। तो हमें बस ये बात का ध्यान रखना है कि हमें सिंपल सादी लैंग्वेज में हम कैसे लोगों तक अपनी बात को कन्वे कर सकें। ठीक। बिल्कुल। सर एक और चीज़, जैसे आपने बताया कि जब आपने जॉइन किया था रेडियो, तब रेडियो चेंज हो रहा था। वो बोलने वाले रेडियो से दिखने वाला रेडियो बन रहा था। तो सर जब ये चेंज आया, तो ये चेंज कैसे एक्सेप्ट किया लोगों ने? मतलब जब लोगों को पता चला अरे ये यही है पक्के लखनवी प्रतीक हमारे भारद्वाज, जो हमारे रेडियो आरजे हैं, जिनकी वजह से हम हमारी सुबह होती है, इतनी मोटिवेटिंग सुबह होती है, तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा रहा आपके प्रति? अमेजिंग। लोगों ने पसंद किया, इसी वजह से शायद डिजिटल रेडियो चल पा रहा है। क्योंकि एक वक्त के बाद में ऐसा लगने लग गया था कि जब टेलीविजन आया, फिर रेडियो का जो सीन था वो थोड़ा कमजोर पड़ने लग गया था। लेकिन फिर रेडियो एफएम आ गया, तो फिर रेडियो अपना बूम हो गया, कार्स चलने लगी तो कारों में रेडियो सुनने लग गए लोग।
फिर क्या हुआ, फिर जब डिजिटल सोशल मीडिया आ गया तो लोगों ने टेलीविजन भी देखना बंद कर दिया और रेडियो भी सुनना जो था वो कम, ऐसा लोगों को लगने लग गया कि कम कर दिया। बट ऐसा नहीं हुआ, रेडियो की लिसनिंग बरकरार है, क्योंकि जितनी तेजी से सोशल मीडिया पे लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, उतनी तेजी से लोग कार खरीद रहे हैं और लोग अपनी अपनी कारों में रेडियो ट्यून करते ही करते हैं। सेकंड नंबर पर सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स ये अच्छा मिला कि एक आवाज को अभी तक जिसको सुनते थे और वो अब आवाज वो होती कैसी है, उसको देखने के लिए जो क्रेज होता है, तो दैट क्रेज इज स्टिल देयर और लोग आते हैं। और सोशल मीडिया पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे रेडियो पे हमने एक बार बोला तो वो चला गया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो हम डालेंगे तो हम बुढ़े भी हो जाएंगे, हम इस दुनिया में नहीं भी रहेंगे, वो तब भी उस पर पड़ा रहेगा। एंड द बेस्ट बिल्कुल पार्ट कि बिल्कुल सर। उसपे जो भी इंसान है उसको भी प्रतिक्रिया देने का मतलब मिल रहा है। मतलब ऐसा होता है कि रेडियो पे हम अगर कुछ बोल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि लाखों लोग उस पे फोन मिलाएं तो मैं उठा करके बात ही कर पाऊं सब हर एक इंसान से। बट सोशल मीडिया पे इफ यू आर डूइंग समथिंग और किसी को अच्छा लगा है तो वो उस पर अप्रिशिएट भी करेगा, किसी को अच्छा नहीं लगा है तो वो गाली भी देगा। तो लाइक दिस इज लाइक दैट। तो सर आपने लॉकडाउन के वक़्त अपने फैन्स से कई सारी पहेलियाँ पूछी। तो अब आपकी बारी है एक पहेली का जवाब देने की। अरे वाह! अच्छा। पूछूँ सर? या ठीक प्लीज है। प्लीज प्लीज गो अहेड। मैं बहुत बेकार हूँ वैसे इस चीज में, बट लेट्स सी। नहीं सर, ऐसा कामाक्षी बिल्कुल नहीं है। ठीक है होता है। जा जोड़ो तो जापान, नवाबियों की है ये शान, हाँ, बनारस है इसकी पहचान, महफ़िलों में लगाती ये चार चाँद। ये है क्या है पान। ये? बिल्कुल सर। सही जवाब के लिए मिलती है आपको एक मिर्ची स्माइल। ओह वाओ! क्या बात है। सो क्योंकि क्यूट। मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश। ऑलवेज, ऑलवेज। सर आपके साथ में इंटरव्यू करके बहुत अच्छा लगा और आपकी अरे सेम मोटिवेटिंग हियर बात सुन के मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हो चुकी हूँ और अपने करियर के प्रति और मैं ध्यान देने वाली हूँ, ओह एकदम वाओ! लगन के साथ, निष्ठा के साथ। हुँ, और लखनऊ वालों को जो आपने संदेश दिया, वो एकदम चौड़िया के सुनने वाले हैं। हुँ। तो थैंक सपोर्ट करते रहिए। हमेशा ऑलवेज देयर कामाक्षी एंड मुझे खुद बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। एंड द बेस्ट पार्ट कि द वे यू आर आल्सो ऑन अ मिशन। मतलब मैं जब भी आपसे मिलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आप कुछ ना कुछ काम कर रही हैं, चाहे आपका एनजीओ का काम हो। और आज से नहीं देख रहा हूँ, लगभग मुझे लगता है 2-3 साल पहले जब हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, तो तब से आप उस चीज को कर रही हैं। तो आप चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो इवेंट्स पे हो, चाहे वो किसी एक्टिविटी में जाना हो, मैंने खुद भी आपको एक आध बार 1-2 एक्टिविटीज के लिए सजेस्ट किया एंड आई हैव गॉट अ अमेजिंग रिस्पांस फॉर यू। तो मतलब बस शिद्दत ही चाहिए। और वो होता है ना कि किसी कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है, कि हर ज़र्रे ने जी, मुझे बिल्कुल। तुमसे मिलाने की साजिश की। तो ये हकीकत है। ऐसे ही लगी रहिए और मेरे लायक कुछ भी हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपके चैनल को बहुत-बहुत थैंक यू मेरा। थैंक यू सर और आपको याद है अगर होगा तो आपने एक बार हमें फैसिलिटेट भी किया था, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्रिया अरे! और आप हमारे फेवरेट आरजे हैं। अरे! शुक्रिया बहुत-बहुत। बस ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मैं बस यही दुआ चाहता हूँ कि जितने भी लोग देखें मुझे, बस वो यही दुआ करें और मुझे बताएँ कि मैं और क्या अच्छा कर सकता हूँ अपनी लाइफ़ में और मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। आप मुझे सोशल मीडिया पर मैं मेरे फ़ेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टिकटॉक एनीवेयर जहाँ पर भी आप मतलब मुझे पाना चाहें, तो आप मुझे पा सकते हैं। मैं मिर्ची प्रतीक के नाम से हूँ। बस। चलिए, जय हिंद, नमस्ते।